गुड इवनिंग बच्चों। चलो भाई आज शुरू करते हैं। कल जो लेक्चर हुआ था उसके आगे, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर, और ये है एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बच्चों, देखिए भाई एनर्जी होता क्या है आपको पता है, आप क्लास 11 में ही पढ़ चुके हो कि एनर्जी एक्चुअली में भाई कैपेसिटी टू डू वर्क। क्लियर? जैसे हम लोग पढ़ते थे स्प्रिंग वाला केस मैकेनिक्स में, क्या था स्प्रिंग वाला केस कि अगर हम कोई भी स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा कि हम उस पर कुछ वर्क करेंगे, और जितना वर्क उस स्प्रिंग पे करेंगे वो क्या करेगा, वही वर्क उस स्प्रिंग के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कुछ चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ नहीं चेंज है, वही है यहाँ पे। अब क्या देखो कि यहाँ पे जैसे कि दो चार्ज है, आप ऐसा सोचो दो चार्ज है भाई, दो सेम चार्ज है, तो क्या होगा, हम उसको एक दूसरे के पास ले आएंगे तो क्या होगा, वो भाई वो रिपेल होना चाहेगा। उसके रिपल्सन के अगेंस्ट हम कुछ ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स मैं बढ़ा दे रहा हूँ उसकी तरफ को, तो क्या होगा कि भाई मैं उस पर कुछ वर्क कर रहा हूँ, फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेस किया। जब फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया तो क्या किया, मैंने उस पर कुछ वर्क किया, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो अपोजिट चार्ज ले ले, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। अब क्या होगा भाई, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो अपने आप आना चाहेगा। इसका मतलब कि अगर मैं उसको खींचे रहूं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा कि वो पास आना चाहेगा और मैं उसको दूर ले जाऊंगा, ठीक है। अगर वो पास आना चाहेगा तो क्या है, एक तरीके से वो अब मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, तो या यूँ बोलो कि मैं उस पर अब नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ हमें यहाँ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ना क्या है भाई कि दो पॉइंट चार्ज हैं, दो या दो से अधिक, मैं अभी बस जनरल सिस्टम के लिए पहले दो चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। फिर दो से तीन, तीन से चार, आप जैसा क्वेश्चन करते रहोगे अलग अलग इसी पे बेस बोर्ड में क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि हाँ, जो जैसे कि आप देखो अगर एक पॉइंट चार्ज है, स्पेस में आप उसको लेके गए, एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी प्लेस करो, दूसरे पॉइंट चार्ज को अदर इन्फिनिटी प्लेस करो, तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों, चूंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या है, जीरो। जब इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो है तो वहाँ वर्क क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा कि इनफाइनाइट पॉइंट पे हमें मिलेगा क्या, पोटेंशियल जीरो। अब अगर मैं इनफाइनाइट से किसी पी पॉइंट पे, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में मैं लेके आऊँ, तब मैं उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करूँगा, और वही वर्क उसके अंदर है पोटेंशियल स्टोर हो जाएगी। क्लियर? चलो देखते हैं कैसे। सपोज करो कि मैं एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, Q1, मैं इसको ले आया, इनिशियली लेके आया, इनिशियली इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आया। भाई अगर मैं इनिशियली इस इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आऊँगा तो क्या मुझे इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या, किसी फील्ड, यहाँ पे कोई फील्ड तो है नहीं, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो मुझे वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, किसी के अगेंस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब कि मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को लेके आऊँगा, किसी पॉइंट पे प्लेस करूँगा, तो इसके कारण मुझे वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब अगर मैं दूसरे चार्ज को ले आ रहा हूं, अब देखो अब क्या हो रहा, अगर भाई यहां पे ये रह गया तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ फील्ड यहां जनरेट होगा। मैं मान ले रहा हूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पी पॉइंट जो कि डिस्टेंस है r12, मैं r12 1 से लेकर 2 तक मान रहा हूं
किसी r डिस्टेंस पे मैं इसका पोटेंशियल निकालूंगा तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल देगा। मान लो ये पोटेंशियल कितना दिया, v1 दिया पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि किसी Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आऊँ, ठीक है। तो भाई वहां से मैं यहाँ तक लेके आऊंगा तो इस फील्ड, इस चार्ज के, इस पॉइंट चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क जो है इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों चार्ज सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन। अब जब मैं इस 2 को लेके आऊंगा तो मुझे कितना वर्क मिलेगा, V2, मतलब या यूं बोलो इसकी वजह से यहाँ पे V1 इंटू चार्ज Q2, ठीक है। अब ये V1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 अपॉन, इस V1 इसकी वजह से हो रहा है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, क्लियर भाई। तो ये हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, इतना क्या आया, जूल, क्लियर भाई। ये क्या है हमारे पास, W2 वर्क मिला, ठीक है। और ये क्या था, जब मैं इसको लेके आया था तब W1 मिला। अब मुझे टोटल वर्क डन कितना मिल जाएगा, तो टोटल वर्क डन भाई, चूंकि वर्क डन कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन को हम डायरेक्ट ऐड कर ले। वर्क डन इक्वल्स टू ये W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो ये और ये दोनों ऐड करोगे तो मिलेगा क्या, क्योंकि ये तो 0 है तो यही मिलेगा मुझे। तो ये W क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, क्यों भाई, इतना जूल आया, ठीक है बच्चों। अब ये वर्क इन चार्ज सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये यूज कॉस्ट क्या हो जाएगा, W कॉस्ट क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, मैंने तो क्या यहाँ पे, सिंस यूज कॉस्ट टू W, ठीक है। या यू बोलो, यहां लिख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W, और ये W उठा कर रख दो। देयरफॉर यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है बच्चों, इतना जूल, ओके। तो ये चीज हुआ ऐसे ना। अब क्या करो, अब इसका डिफरेंशियल लिख लो जरा। तो डिफरेंशियल क्या है, लिख लो जरा, लिखो भाई, लिखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखो, द इलेक्ट्रिक potential energy may be defined as amount of work done against electric potential energy may be defined as the amount of work done against an electric field to assembling them in from taking infinity, ठीक है। नोट कर लो भाई ये चीज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी may be defined as the amount of work done against an electric field to assembling them in from यहाँ देखो, from taking it from, यहाँ लिखो from infinity to that point, from यहाँ इसको लिख लो
इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर बच्चों? लिख लो भाई इसको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, लिख लो भाई, इसे लिख लो, ये आपका हुआ 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस केस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं यहां मैं लिख दे रहा हूं व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट मतलब कि पहले से इस सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी ये पढ़ लें पहले नो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको फ्रास्ट। ये हो गया, चलो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। मैं 2 हो गया। अब देखो जरा, ये तो हमने 2 चार्ज की बात की, अब यही अगर मैं 3 चार्ज की बात करूं, ठीक है, चलो 3 चार्ज के लिए करते हैं। तो 3 चार्ज के लिए आप लोग पूरा मत, मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, आप लोग फिर से नोट कर लेना। ठीक है, तो 3 चार्ज के लिए आप क्या करोगे कि आपके पास 2 चार्ज तो पहले से प्रेजेंट है। मैं ये ऊपर का हेडिंग मिटा दे रहा हूं ताकि स्पेस मिल जाए, कुछ मैं काम कर लूं ना। तो इतना तो हुआ भाई। मैं इसी पे एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग को मैं मिटाया हूं इसका मतलब ये नहीं आप लोग भी उसे इरेज करके काट के फिर दूसरा वही लिख दो, आपको शुरू से दूसरा लिखना है पूरा। अब क्या करो कि 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस में ले आऊं भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये चार्ज ये हुआ। अब एक पॉइंट चार्ज मैं और लेते आ रहा हूं जिसकी वैल्यू मान लो ये Q3 है। ठीक है, ये यहां से R13 है डिस्टेंस और यहां से ये R23 डिस्टेंस है। ठीक है, 13 स्टैंड फॉर Q1 टू Q3, 23 स्टैंड फॉर Q2 टू Q3। क्लियर? अब बच्चों हमने देखा कि जब पहली बार में मैं इस Q1 चार्ज को प्लेस किया था तो यहां पे तो कोई वर्क नहीं मिला था, इसकी वजह से वर्क में मिला 0। ठीक, अब जब मैं Q2 को लेके आया, ठीक है, तो मुझे वर्क में मिला 1/4 Q1 Q2 upon R12। ठीक है, तो ये एनर्जी मिला। अब बच्चों ये एक बात ये देखो, अगर मैं Q3 एक तीसरे चार्ज को ले आ रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा कि जब मैं इसको ले आऊंगा तो अब यहां पे 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट थी, तो ये इस दूसरा ये, तो इन दोनों के कारण, या तो मैं ये बोलूं कि इन दोनों के कारण यहां पे जो फील्ड होगा पोटेंशियल होगा और प्लस Q3, तो लिख लो यहां पे, तो W3 क्या हो जाएगा आपका V13 प्लस V क्या हो जाएगा ये 23, इतना पोटेंशियल इन दोनों के यहां पोटेंशियल और इनटू Q3, ऐसा कर लो। तो ये क्या हो जाएगा V13 क्या हो जाएगा 1/4, इसके से यहां पे Q1 अपॉन R13 और 23 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R23 और इनटू Q3। ठीक बच्चों, अब इसे सॉल्व करो, ये यहां से 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये W3 हुआ। ठीक बच्चों, अब अगर मैं इस टोटल सिस्टम का चार्ज देखूंगा तो यहां पे मुझे मिल जाएगा वर्क डन ड्यू टू टोटल, तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 आपके पास कितना था 0,
W2 कितना था भाई, इतना था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब W3 कितना था, ये पूरा सिस्टम ये रख लो। ठीक है, ये 1/4πε0 निकालोगे आप तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13, कितना जूल। ये हो जाएगा हमारा, यही कितना हो जाएगा, ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये हुआ एनर्जी हमारा तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, इसको नोट करो, नोट करो भाई इसको सब लोग। ठीक बच्चों, हो गया भाई, हो गया हो तो इसे मैं इरेज करूं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, समझ के नोट करो भाई, बिना समझे कुछ भी नोट मत करना। ओके चलो मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना इसको। ठीक बच्चों, अब ये बात हुआ 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की। सिमिलरली आप 4 चार्जेस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप n चार्जेस के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक बच्चों, चलो अब कुछ कंक्लूजन्स हैं भाई, इतना तो आप लोग पढ़ लिए, अब कुछ जो है कंक्लूजन्स हैं जो कि इससे निकल के, इसके रिजल्ट से निकल के आता है। तो कंक्लूजन क्या है, लिखो पहले, कंक्लूजन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें कि अगर दोनों, ध्यान दो, अगर दोनों चार्ज, मैं 2 सिस्टम की बात कर रहा हूं, अगर दोनों चार्ज आपके सेम हैं, ठीक है, तो हमें वर्क उस पर करना पड़ेगा, मतलब कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। लिखो, व्हेन 2 चार्जेस आर same in sign, then work has to be done। ठीक है भाई, अगर 2 चार्ज सेम हैं, साइन मतलब कि उनका पोलरिटी दोनों नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। दूसरा है when 2 चार्जेस, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, when 2 चार्जेस आर अपोजिट साइन, देन वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है भाई, अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें वर्क नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन पोटेंशियल एनर्जी में एक बात ध्यान देना,
हम लोग चार्ज के साइन को भी कंक्लूड करते हैं। इन पोटेंशियल एनर्जी साइन ऑफ पॉइंट चार्ज इज कंसीडर while कैलकुलेटिंग इट। ठीक है भाई, जब दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज हैं, अगर उनमें नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्शन का भी लिखवा रहा हूँ, तो उसके साइन को हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव। वी in potential energy we consider only position of charges, not how they are coming at that point। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे सिर्फ चार्ज के पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से कैसे आया है। क्योंकि ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लिख लो, इसमें आगे लिख लो, बिकॉज it is a scalar quantity। ठीक है, देख लो इसे, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम जो चार्ज जो कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, वो सिर्फ उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि वो किस तरीके से आया, कहाँ से आया, उससे मतलब नहीं। वो उसका पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, लिखो इसे 4 पॉइंट और लिखो है, लिख लो, इतना बहुत है। ये पाथ, जैसे वर्क देखो, वर्क आपका क्या है, वर्क आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, वही चीज है ये। चलो, तो इसके लिए इतना ही करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इतना बहुत है, बाकी जो अगर और मेरे दिमाग में आएगा तो मैं और बाकी लिखवा दूंगा। इतना अभी बहुत है, इतना आप लोग नोट कर लिए, नोट करो भाई, फटाक से नोट करो, नोट करो, 1 मिनट के अंदर नोट करो। ठीक है भाई, हो गया, चलो हो गया, और तो आगे चले।
अब वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है इसको। चलो बच्चों आगे, अभी तक तो हम देखे भाई कि ये हमारा तब था जब एक्सटर्नल फील्ड क्या था, प्रेजेंट नहीं था। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है सिस्टम में, उस केस में आप क्या करोगे, तो उसके लिए देखो नेक्स्ट हेडिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ system of charges when external field is present। ये तो मैं पूरा एक लाइन ही लिख दिया चलो आप लोग इसे हेडिंग मान लेना भाई, ये पूरा हेडिंग ही है, ठीक है। कहने मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है जब सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले हम दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है। चलो तो नोट करो भाई, ऐसे है कि सपोज करो कि भाई यहाँ पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से कहीं भी, यहाँ वहाँ कहीं किसी भी डायरेक्शन मान लो आप, ठीक है, सिस्टम में प्रेजेंट है। अब मान लो इधर कोई इनफाइनाइट पॉइंट है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा भाई, आपको पता है कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, ठीक है। आप क्या करोगे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को लेके आओगे और यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, बट क्या है कि एक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ वहाँ से आपने कोई चार्ज नहीं लिया है भाई, फील्ड प्रेजेंट है। फील्ड प्रेजेंट मतलब क्या कि एक्सटर्नली कोई चार्ज होगा कहीं कहीं, ठीक है। क्योंकि फील्ड प्रेजेंट है तो इसकी इस पॉइंट पे, ठीक है, या इसके किसी भी पॉइंट पे मैं एक चार्ज को लेके आऊँगा तो वहाँ पे भाई चूंकि फील्ड है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो जब पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें कुछ न कुछ, उस पोटेंशियल से हमें कुछ न कुछ वर्क मिलेगा। तो ऐसे समझो कि जब मैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ लेके आऊँगा, प्लेस करूँगा, ध्यान दो, चार्ज से इनफाइनाइट पॉइंट से मैं एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे Q1 को प्लेस कर रहा हूँ, ठीक। जब Q1 को प्लेस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है उसकी वजह से हमें कोई ना कोई यहाँ पोटेंशियल मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन होगा W1, अब ये हो जाएगा हमारे पास V1 इंटू Q1, क्लियर है भाई। और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन V1 वैल्यू, ऐसा ऐसा मत देखो, V1 वैल्यू भाई जहां पे दिया जाएगा फील्ड उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको एज इट इज वर्क डन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। अब क्या है कि आप क्या करो, एक दूसरे चार्ज को, ठीक है, एक दूसरे चार्ज को ले आओ इस चार्ज से किसी पॉइंट पे, मान लो ये आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ पे आप Q2 चार्ज को ले आओ, डिस्टेंस क्या है R12, ठीक है। जब वहां से यहाँ पे ले आओगे तब इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, पहला तो इसके अगेंस्ट, दूसरा इस जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट। तो W2 क्या हो जाएगा, तो W2 क्या हो जाएगा भाई, उसकी वजह से यहाँ पे तो पोटेंशियल V1 था, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2 मान लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W2, V2 इंटू Q2 जो एक्सटर्नल फील्ड था उसकी वजह से और प्लस इसकी वजह से। तो यहाँ पे 1 अपॉन इसके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आता है ना। चलो भाई अब क्या करोगे आप, अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन मिल जाएगा दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक। नोट करो, तो W2 क्या आ जाएगा आपका, W टोटल इक्वल्स टू W1 प्लस W2, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस सिस्टम में। तो इन इस इक्वेशन को उठा करके ऐड कर दो,
तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐड करो भाई। तो ये U क्या आ जाएगा, V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। कितना क्या आएगा, जूल। ठीक बच्चों, नोट करो इसे। चलो भाई, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ये तो 2 पॉइंट चार्ज के कारण अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा दैट इज यू। ठीक, अब अगर मैं एक तीसरे पॉइंट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करूँ, ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में आप आगे लिखो कि अगर मैं एक तीसरे पॉइंट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करूँ तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी। मान लो कि मैं एक तीसरा चार्ज +3, ठीक है, यहाँ प्लेस कर रहा हूँ Q3, जो कि इसके साथ R13 और इसके साथ R23 फॉर्म कर रहा है। क्लियर बच्चों, आप क्या करोगे कि इन दोनों की वजह से यहाँ पे नेट पोटेंशियल और प्लस क्या होगा, इसका इसके एक्सटर्नल फील्ड से, ठीक है, जो वर्क डन मिलेगा। तो U3 क्या, आपने U2 तक तो निकाला था, ठीक है, मतलब 2 चार्ज की वजह से निकाला, तीसरे की वजह से क्या हो जाएगा, तो तीसरा वर्क डन जो मिलेगा दैट इज पोटेंशियल, मतलब 1/4 पाई एप्स। पहले तो इसका देख लेते हैं, इसका Q3 के से मतलब V3 इंटू Q3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इन दोनों की वजह से। तो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, इक्वेशन नंबर 3। ठीक बच्चों, ये आपका बन गया इक्वेशन 3 ना। अब क्या करोगे कि अब तीनों पूरे सिस्टम का, इन तीनों चार्जेस का मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करोगे आप, इन तीनों को इक्वेशन नंबर ये वाला से ये 1 2 और ये इक्वेशन 3, इन तीनों को क्या करोगे, ऐड कर लो। ठीक है, चलो भाई ऐड करो। तो ये देखो यहाँ मिट गया, यहाँ एक्चुअली ये प्लस था 1/4 पाई, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को तो मैंने यहाँ पे जोड़ा ही था, ठीक है, इसको और इसको आप और जोड़ दो तो बन जाएगा क्या आपके पास, U टोटल इक्वल्स टू U आपका आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं इसको पहले तो इसे हटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपने वो जो देखो, जो आप 2 चार्जेस की वजह से लिखे हो वो तो रहने देना, इसको अलग से नोट कर लेना। ठीक है, तो ये 3 चार्जेस की वजह से हो जाएगा। पहले चार्ज की वजह से V1 Q1, दूसरे चार्ज की वजह से ये V2 Q2 प्लस 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12, और तीसरे चार्ज का क्या हो जाएगा Q3 V3 प्लस 1/4 इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, यहाँ एनर्जी, यहाँ एनर्जी। अब क्या करो, इन तीनों को ऐड करो। तो ये तीनों ऐड करोगे क्या आएगा भाई, ये U टोटल आपके पास आ जाएगा V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस, अब इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तब जाके इसको रख दूंगा ना, V3 Q3 और प्लस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका टोटल कितना, जूल। ये हो जाएगा आपका नेट एनर्जी इन 3 चार्ज की वजह से। ठीक है, नोट करो भाई इसको। ठीक है, नोट कर लिए।
इसको आप लोग जो है जैसे से बोल रहा हूँ वैसे से विद स्टेटमेंट नोट करो, तब जाके कुछ काम आएगा। चलो हो गया, करो भाई जल्दी करो करो। इरेज करो। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके बाकी नोट कर लेना, ठीक है? मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अभी तक तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी को पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की बात कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डाइपोल के कारण, ठीक है, किसी डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलता है। लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको देखते हैं। कैसे करते हैं भाई? मान लो कि इस तरीके से आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ठीक बच्चों, सपोज करो इस तरीके से आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान दो, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये इस तरफ से यहां जा रहा है, मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव साइड, ये क्या होगा? नेगेटिव साइड, ठीक है। अब वो नेगेटिव कहाँ जाएगा? वो इनफाइनाइट पे या किसी पॉइंट पे, वो बात अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तभी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे इधर को जा रहा है, टर्मिनेशन की तरफ को। सपोज करो एक डाइपोल है। डाइपोल आपको पता है क्या होता है? when two equal and opposite charges separated by a small distance they form a dipole। तो ये मान लो ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है Q, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q। ध्यान दो, ठीक भाई। मान लो कि ये डिस्टेंस है 2L, ठीक बच्चों, और ये जो है डाइपोल, डाइपोल क्या है कि भाई ये डाइपोल का एक्सिस है, ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। कोई भी थीटा एंगल मैं ले लिया जनरल, ठीक है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। आई होप दिख रहा है आपको, क्लियर? अब क्या करोगे भाई? अब चूंकि पता है कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, किससे? यहाँ पे तो भाई टॉर्क लगेगा, ठीक है। अब टॉर्क में वर्क डन क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग टॉर्क क्या देगा? क्या देगा आपको? वर्क डन। तो यहाँ पे देखो, इस वाले प्लस चार्ज पे यहाँ पे Q इंटू ई, इस तरफ फोर्स, एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? इस तरफ फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये क्या करेगा? एक ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल ऐसे है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर है भाई? ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, P, ठीक है। ये क्या करेगा? ये ऐसे रहेगा, ऐसे क्या करेगा? इसको ऐसे घुमा देगा, ठीक है, ऐसे घूम सकता है। तो उस जो घूम रहा है थीटा डिस्प्लेसमेंट, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा है, तो कितना वर्क डन मिलेगा मुझे, उसकी वजह से हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले तुम इसका टॉर्क निकालें, ठीक है, ठीक। ये 2L है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा भाई? 2L
साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है भाई, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक, अब भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है 2l cos 2l sin थीटा। लिख लो, ये आपको हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू 2l sin थीटा इनटू फोर्स क्या है q इनटू e, लिख लो q इनटू e। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा e इंटू टू q इंटू 2l इंटू साइन थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ये e है, ये q है, ये 2l है साइन थीटा, रख दो यहाँ पे e है, q इंटू 2l, ये साइन थीटा। ये इसको क्या लिख सकते हो आप p। ठीक है, सिंस p इक्वल्स टू q इंटू 2l, ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा e इंटू पी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मिला हमें टॉर्क। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है भाई, इतना हमें मिला टॉर्क। ये टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब हमें चाहिए वर्क ना, तो वर्क क्या होता है, मान लो कि मैं इस टॉर्क को डी थीटा से डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो मुझे लेट दिस डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड बाय डी थीटा, देयरफॉर डी थीटा करस्पॉन्डिंग मुझे डी डब्ल्यू वर्क मिलेगा, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर भाई? अब मैं इसको क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं, मान लो थीटा 1 से थीटा 2, तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ क्या है हमारे पास ईपी साइन थीटा, ईपी साइन थीटा डी थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2, तो ये वर्ग में क्या हो जाएगा भाई ईपी, और साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2, रख लो इसको ईपी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस प्लस कॉस थीटा 1, तो ये वर्ग क्या हो जाएगा भाई ईपी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इतना क्या हो जाएगा जूल। देखो भाई, अब यही जो ये वर्ग क्या हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, सिंस U इक्वल्स टू W, देयरफॉर U इक्वल्स टू EP cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इतना जूल। देख लो भाई, ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिला। बहुत अच्छा, नोट करो, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। नोट करो भाई, मैं पानी पी लूँ।
हो गया भाई? चलो यार, हो गया हो तो आगे चलें, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग। अच्छा हाँ, इस पे रिजल्ट जो है आप थीटा 1 थीटा 2 को वेरी करा के कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है, बचपन से करते आए हो, ठीक है, पुरानी चीज़ों में भी कर चुके हो आप, तो इसके लिए अब मैं अलग से कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक बच्चों। चलो तो अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। सपोज करो कि 2 पॉइंट चार्ज हैं और वे दोनों पॉइंट चार्ज किसी फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक। मान लो ऐसा लिखो, 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 placed at R1 distance apart, ठीक। अब क्या है कि वे R1 डिस्टेंस पे है, मान लो कि 10 सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पे ले आया गया, तो नेट वर्क डन कितना किया गया, या चेंज इन वर्क डन कितना हुआ। R1 डिस्टेंस अपार्ट, दे केम क्लोज टू each other at distance R2 apart, ठीक है। फाइंड चेंज इन वर्क डन, ठीक बच्चों। चलो, 2 चार्ज हैं, वे पहले एक दूसरे के पास रखे थे, अब क्या हो रहा कि उन्हें और नज़दीक ले आया गया। R1 इज ग्रेटर देन R2, यहाँ लिख लो कंडीशन, R1 इज ग्रेटर देन R2। इसका मतलब क्या हुआ, पहले चार्ज Q1 यहाँ था, ठीक है, और Q2 यहाँ था, ये डिस्टेंस था हमारे पास R1, ठीक भाई। अब चार्ज Q1 यहाँ है और चार्ज Q2 यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस है R2, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है नेट वर्क डन या चेंज इन वर्क डन। यहाँ था तो कितना वर्क डन था, कैसे निकालोगे, आपको पता है कि वर्क डन क्या हो जाएगा भाई। पहले इनिशियल वर्क डन निकालते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना हो जाएगा, मान लो W1 W इनिशियल, तो ये क्या जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना हो जाएगा, फाइनल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 1 ये 1 और ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दो भाई, देख लो, वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2, हाँ करो। चेंज इन वर्क डन क्या होगा भाई, चेंज इन वर्क डन हो जाएगा डेल्टा W इक्वल्स टू W फाइनल माइनस W इनिशियल। फाइनल क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। कॉमन क्या आ जाएगा भाई 1/4πε0 Q1 दोनों में, अच्छा Q1 Q2 दोनों कॉमन है, यहाँ क्या आएगा 1/R2 माइनस 1/R1, कितना जूल, देख लो भाई।
नोट करो इसे, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन है ना। नोट करो इसे फटाफट। हो गया भाई, इसे इरेज करें, इरेज किया जाए। चलो आप लोग नोट करके पॉज करके इरेज कर ले, नोट कर लेना, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखो जरा। क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं या दो प्रोटॉन, कुछ भी मान लो दो इलेक्ट्रॉन हैं। क्या हो रहा कि उनको छोड़ा गया एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक दूसरे की तरफ छोड़ा गया। उनकी कुछ कोई स्पीड है v, मान लो v ही मान लो, ठीक है। तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है उनको हम आपको निकालना है कि क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन लिखो, टू इलेक्ट्रॉन having velocity v meter per second, they approach each other, ठीक है। वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं। फाइंड the minimum distance of between them for closest अप्रोच, ठीक है भाई। दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हैं, वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं तो कितना मिनिमम डिस्टेंस, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, स्पीड v है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, स्पीड v है। क्लियर भाई। तो ये कितना मिनिमम दूर आए, मान लो यहां से चले और ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, इस समय इनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। ये दोनों चले, इनके पास कोई एनर्जी होगी, यहां आए रुक गए, तो पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, यहां चले थे दोनों में कनेक्ट एनर्जी थी, यहां आए रुक गए, तो रुकने पे क्या हुआ, वही कनेक्ट एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया, क्योंकि भाई एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा एनर्जी, हाफ mv² और उसका भी हाफ mv², ठीक है। अब ये क्या किए, एक दूसरे के मान लो इस पे चार्ज तो पता है आपको, q बराबर q दोनों सेम है, मतलब कि ये चार्ज बेसिकली E ही होता है, E। तो इनके बीच में एनर्जी क्या आ जाएगा, 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन r0। ये r0 क्या है, हमें यही फाइंड करना है। इसको ऐड करोगे क्या आएगा, mv² 1/4πε0
ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। यहाँ से आर नॉट क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, कितना मीटर। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो। नोट हो जाए तो बताओ भाई, फिर आगे के लिए सोचें। नोट करो इसे। हो गया भाई, बोलो हो गया हो तो कुछ आगे के लिए प्लान करें। चलो आई थिंक हो गया। क्वेश्चन समझ में आया ये। यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किए हो। यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी था, फिर बाद में हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर। तो ये क्या है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी किस में थी, काइनेटिक में, पोटेंशियल वहाँ पे था नहीं कुछ, काइनेटिक में था। और जब ये क्या हुए एक दूसरे के पास आए तो वही काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये इसके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंट पे था और इस मोमेंट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी जितना हुआ, इसका ये इक्वल्स टू इस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि मतलब 1/4 नॉट Q1 Q2 मतलब ई अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर नॉट। आर नॉट ही निकालना था, इन दोनों को ऐड किया एम वी स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। आर नॉट इज टू ई स्क्वायर अपॉन 4/नॉट एम वी स्क्वायर, इतना मीटर। ठीक बच्चों, चलो तो आप लोग धैर्य के साथ इसे नोट करो और आगे क्वेश्चन करते रहो, मैं इसे लिख कर दे रहा हूँ। और फिर इसके साथ मैं आज सोच रहा हूँ आज के लिए बस करूँ, और आप लोग भाई मन लगा के पढ़ाई करो। बाकी एनर्जी पे जो भी क्वेश्चंस हैं मैं और देख रहा हूँ, डिस्कस करूँगा। अभी तो डिटेल में डिस्कस करूँगा, जेई या नीट सबका डिस्कस करूँगा जो भी क्वेश्चन रहेगा। हाँ, बाकी भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करो। क्लियर। और जो भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे मैसेज करो, चाहे किसी के भी थ्रू। मेरे चैनल पे जाओगे आप, मेरा आईडी पड़ा हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप किसी भी थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी बाद में। और हाँ, मेरे चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर्स करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट।